नमस्कार और जय जौहर। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपके पास एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिस पे भाजपा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है। इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले भाजपा कई हथकंडे अपना रही है कि पिछले बार जो कमी रह गई थी वो इस बार वो पूरी कर सके, और इसलिए इस बार उन्होंने दूसरे राज्यों के एमएलए से भी मदद मांगी है। और इसलिए आज यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में, कुशाभाऊ ठाकरे के इस हेडक्वार्टर्स में यहाँ पर जगह जगह आप देख रहे होंगे बाहर के एमएलएज आए हुए हैं। 5 राज्यों के एमएलएज को बुलाया गया है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और यूपी के यहाँ पर एमएलएज मौजूद हैं। सभी को बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार करना है भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ के कई विधानसभा सीट्स पर। और बिल्कुल ये अब आज से इनको एक मीटिंग ले देने के बाद इनको आज से 9 से 10 दिन के लिए जगह जगह घूमकर इनको एक एक क्षेत्र दे दिया गया है। उसी क्षेत्र में जिन जिन कैंडिडेट्स की घोषणा हो चुकी है उन कैंडिडेट्स के अचीवमेंट्स को बिल्कुल उजागर करना है। नहीं तो पार्टी जहां पर उम्मीदवार घोषणा नहीं की गई है वहां पर पार्टी के अचीवमेंट्स को यहां पर दिखाना है और बिल्कुल प्रचार प्रसार जितना वो पार्टी के पक्ष में कर सकें ये उन्हें करना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट पहली बार करने जा रही है। देखना खास होगा कि कितना ये एक्सपेरिमेंट काम आता है। लेकिन हम एक जो बिहार से प्रमोद कुमार जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और ये चंपारण के हिस्टोरिक विधानसभा सीट से आते हैं। आपको कौन सी जगह दी गई है छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करने के लिए? और दुर्ग दिया गया। जी ग्रामीण, दुर्ग ग्रामीण दिया जी। आपको पता है ना, दुर्ग संभाग से ही पाटन के जिले से सीएम आते हैं और दुर्ग ग्रामीण भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है क्योंकि वो ताम्रध्वज साहू जी की सीट है। कि कोई भी सीट हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिलाना है और हर गांव, हर गली, हर घर घर जाना है और भाजपा का कमल खिलाना है। भाजपा का कमल खिलाना है। आपको कितने दिन यहाँ पर रुकने का बोला गया है और आप लोग की जो खास बैठक अभी चली है उसमें क्या आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? अभी हम लोग को क्षेत्र में जाना है और सभी कार्यकर्ताओं से मिलना है, समाज के विभिन्न वर्गों से मिलना है और अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो 9 साल का काम है, 9 साल बेमिसाल, उसको बताना है। और जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार जो है ये बेहाल हो गया है। ये इसकी कोई जो है घोटाला पर ये परत दर परत चलते जा रहा है, तो इन बातों को भी बताना है। भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि बाकी राज्यों के एमएलएस को भी यहाँ पर बुलाया गया है? दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी बात करती है। तो मेरा घर जैसे मोतिहारी है वैसे घर छत्तीसगढ़ है। वसुधैव कुटुंबे, ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। और ऐसा नहीं कि हम बिहार के हैं तो बिहार देखेंगे और छत्तीसगढ़ के हैं तो वह छत्तीसगढ़ देखेंगे। ये हम पूरे भारतवर्ष को एकात्म मानववाद, यही परिकल्पना है, एक आत्मा और पूरा मानव एक परिवारवाद है। तो उसी परिकल्पना को लेकर हम लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। इस अभियान में जुड़े रहेंगे। और आप लोग प्रचार प्रसार के लिए ऐसे कौन सी घोटालों का उजागर करेंगे जो आप लोग को लगता है कि सबसे बड़े घोटाले रहे हैं कांग्रेस के यहाँ पर? शराब घोटाला, कोयला घोटाला। शराब का 2 काउंटर लगता था, एक कांग्रेसी के पास जाता था, एक सरकार के पास जाता। कोयला घोटाला और भी कई बातें हैं जो क्षेत्र में बताया जाएगा, स्टेज पर बताया जाएगा। जनता लगता है आप लोग जीत यहाँ पर दिलाने में सक्सेसफुल रहेंगे बीजेपी को? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विजय श्री प्राप्त होगा, कमल खिलेगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथों को मजबूत करेंगे। और ये भी बात समझिए, ये एटीएम जो नहीं होता एटीएम, ये कांग्रेस की एटीएम सरकार है। बात समझ लीजिए, कांग्रेस की एटीएम सरकार है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव नहीं हारी है। अगर यहाँ चुनाव हारी रहती तो उसके बाद तुरंत लोकसभा चुनाव हुए और 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये एक्सीडेंटल सरकार बन गया कांग्रेस का और एटीएम लगाता है और घोटाला पर घोटाला करता है। तो उस एटीएम का खुलासा करेंगे और ये जितने घोटालेबाज हैं, अभी ईडी की कार्रवाई हुई है और आगे कार्रवाई होगी और जेलों के शिकंजे में इन्हें पहुंचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह करने वाले हैं।
पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट के तहत यहाँ पर जितने भी एमएलएज हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह से वो जोश में उनका एक स्पिरिटेड हाई स्पिरिटेड है सारे, और सभी को एक अच्छे से एक मैसेज दिया गया है कि जितनी हो सके कांग्रेस के घोटालाओं जितने भी स्कैम्स हैं उनको बाहर लाने का काम करना है, और इन्हें यही मैसेज दिया गया, यही बेसिक इंस्ट्रक्शन है। बीजेपी तो हाई स्पिरिटेड है, देखते हैं इस पे कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ये सुनिए दीपक बैच पीसीसी चीफ का ये है कहना। मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से पूरे देश से अपने पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सांसदों को इनकमिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बाहर से आए नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हमने सुना कि कांग्रेस किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना यही खास होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉर्ट्स भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है वो कितना सक्षम होता है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत दिलाने में और पिछली बार की जितनी भी कमियां हैं उसे पूरा करने में। आज का विश्लेषण बस यही तक। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। तब तक नमस्कार, जय जौहर।